मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। श्वेतांबर मत मीमांसा के अंतर्गत गुरु का अन्यथा स्वरूप ये प्रकरण हमारा चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मुनियों को जो वस्त्र ग्रहण करने चाहिए नहीं चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के पूरा एक प्रकार से संग्राम छिड़ गया, आप ऐसे ही कह सकते हैं। मतलब चर्चा वार्ता शास्त्रार्थ इसी को लेकर के हो रहा है। उनका कहना है, श्वेतांबर भाइयों का कहना है कि वस्त्र तो शीतादि परिचय सहने के अर्थ आवश्यक है, परंतु पंडित साहब कहते हैं कि फिर हर कोई वस्तु शरीर की स्थिति के अर्थ लगेगा ही, परिणामों की स्थिरता के अर्थ वैसे ही लगेगा, और ये तो परिग्रह में आता है। आहार आदि करना, उसका ये भी कहना है कि जिस प्रकार आहार लेते हैं उसी प्रकार वस्त्र आदि भी रखते हैं, परंतु आहार के रखने में, आहार के ग्रहण करने में और वस्त्र के ग्रहण करने में, ग्रहण में दोनों तरफ अर्थ होता है। आहार को ग्रहण करना, इसको कभी भी परिग्रह नहीं कहा जाता। वस्त्र को ग्रहण करना ये लोक में परिग्रह माना जाता है, और तुम ये छल ग्रहण नहीं कर सकते कि वस्त्र का ग्रहण करना ये परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। फिर वो एक कहता है कि नहीं, ये तो दिगंबर मुनि भी तो उपकरण रखते हैं, दिगंबर मुनि भी तो उपकरण रखते हैं, पिंची है, कमंडलू है, कभी रहा तो शास्त्र रहता है। पंडित साहब कहते हैं, सुन, शास्त्र ये कभी भी शरीर सुख का कारण नहीं होता, ये ज्ञान बढ़ाता है, ये शरीर सुख का कारण नहीं होता। एक, इससे विषय भोग कुछ नहीं होते हैं। जो दूसरा पॉइंट था क्या कि पींची से ऐसा कौन सा विषय भोग होने वाला है, उससे भी कोई विषय भोग नहीं होता। वो तो एक परिमार्जन के हेतु, एक दया का चिन्ह के रूप में, एक दया के साधन के रूप में हम पींची का प्रयोग करते हैं। और कमंडलू जो तू कह रहा है ना कि इससे शरीर की शुद्धि करेंगे तो शरीर सुख होगा, बाबा ये तो लोक निंदिता ना हो, इसके लिए हम कमंडलू के जल का प्रयोग करते हैं, बराबर है। अगर दीर्घ शंका लघु शंका के लिए जाके आए और वैसे ही अगर नगर में विचरण करे आहार के लिए, तब तो ये लोक निंदा का पात्र होगा। शास्त्र को उठाएंगे तो ये तो अविनय होगी शास्त्र की, इसलिए ये करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। कम से कम पानी में योग्य जितनी शुद्धि योग्य है उतनी शुद्धि करेंगे, पर उतनी शुद्धि करना तो आवश्यक है। पंडित साहब इस बात को लेकर के बिल्कुल अड़िग है, बट उन्होंने एक बात और बताई है, परंतु सुन, यदि उस शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए करें, पींची का प्रयोग बुहारी लगाने के लिए करें, और कल अपन ने एक और दो बिंदु देखे थे, पींची का प्रयोग अपने लिंग को छिपाने के लिए करें, कमंडलू का प्रयोग जल को पीने में, किसी को पिलाने में या नहाने धोने में उसको प्रयोग करे, तब तो कमंडलू, पींची और शास्त्र ये भी परिग्रह ही है। ऐसी डंके की चोट बात कही थी। कल अपना यहाँ तक का प्रकरण हो गया था, मैंने 2 मिनट में रिवाइज करवा दिया। आज थोड़ा आगे बढ़ना है। पंडित साहब एक बात कह ही रहे हैं, वे कह रहे हैं कि तू काम, अरति और मोह के उदय से बाह्य में विकार बाह्य में प्रकट होते हैं, तो उसको ढकने के लिए और खुद से शीतादि का परिचय सहा नहीं जाता, इसलिए कपड़े को रखता है, और मान के उदय से महंतता भी चाहता है, इसलिए इन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण ठहराया है। कहने की बात इतनी है कि नीचे पद में रह करके उच्चता चाहता है एक, फिर मोह के उदय से ये सब विपरीत कार्य किए जाते हैं, और कषाय तो अभी तक मिटी है नहीं, तो सब प्रकार की बातें पाई जाती है, इसलिए तुम्हारे वचन ही कल्पित है। जो अपन ने सबसे पहला पैराग्राफ देखे था ना 154 के वहाँ, कि दोनों में कल्पित वचन कौन,
तो उसी का एक एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। उसी का एक एक्सटेंशन या उसी का एक उपसंहार कंक्लूजन के रूप में पैराग्राफ पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे जो वचन है वही कल्पित वचन है, हमारे वचन कल्पित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कषायवश कुछ नहीं लिखते हैं। एक और नीचे पद में रह करके उच्चपना महंतपना प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे वचन कल्पित नहीं है। ये बात स्पष्ट होती है। अब थोड़ा सा आहार को लेकर के बात कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ, अब आहार को लेकर के चर्चा चलने वाली है। जो वस्त्र को लेकर के चर्चा चलनी थी सब पूरी हो चुकी है। जितने भी श्वेतांबर साधु आप देखेंगे ये एक पात्र रखते हैं, और पात्र में आजकल तो ट्रेंड अलग ही चल रहा है। आजकल तो घर पर फोन करते हैं क्या कि हम आपके घर आज गोचरी को आएंगे, फोन करते हैं और फोन करने के बाद आते हैं गोचरी के लिए। तो और एक घर में नहीं, लगभग 2-3 घरों में फोन घुमाया जाता है। हाँ, जो कुछ भी है, बट कई बार होता है कि एक ही घर में बाकी सबको भी बुला लिया जाता है और एक ही घर से सब उठाया जाता है माल, और पात्र में भर करके पूरा का पूरा उनका जितना जहाँ स्थान होता है, जो स्थानक होता है, वहाँ लेके जा करके उसका सेवन करते हैं, उसको खाते हैं। पंडित साहब कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? घर घर जाकर के याचना करना क्या मुनि को ये शोभा देता है? अपन कहते हैं ना कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, या फिर घर घर याचना करता घूम रहा है। अब ये घर घर याचना करता घूमना, ये शब्द थोड़ा खराब लगता है, नहीं लगता है? बहुत खराब लगता है कि घर घर भीख मांगता है, तो समझ में नहीं आता क्या? ऐसी कुछ बात हो गई यहाँ पर। तो कहते हैं घर घर याचना करता है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये तो मुनि धर्म के विरुद्ध है। सो मांगने वाले का तू बता, यदि मांगना धर्म है तो जितने भी ये सारे भिखारी दिखेंगे सब धर्मात्मा सिद्ध होंगे। क्यों? मांगना तुम्हारे हिसाब से धर्म हो गया। और यदि तू कहेगा कि मांगना पाप है, तो मुनि के ये कैसे संभव है? दो बातें फिर से। वे क्या करते हैं? घर घर याचना करते हैं, मतलब बहुत सारे घरों में जाते हैं और याचना करते हैं, दे दो ऐसा कहते हैं। पंडित साहब पूछते हैं याचना करना पाप है या धर्म है? यदि तू कहेगा धर्म है, तो याचना करने वाले जितने भी आपको रंक दिखेंगे, जितने भी भिखारी दिखेंगे, सब के सब धर्मात्मा सिद्ध होंगे। और यदि तुम कहते हो कि पाप है, तब तो वे पापी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु तुम भी पापी सिद्ध हुए। तुम तो मुनि होकर के पापी सिद्ध हुए, तो तुम्हारा मुनिपना कैसे रहा? समझ में आ रहा? पहला पॉइंट समझ में आया क्या? यहाँ जो पहला पैराग्राफ है वो समझ में आया? सिंपल है। ओके, अब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। 155 पर आइए। तथा घर घर याचना करके आहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते हैं कि याचना धर्म का अंग है या पाप का अंग है? यदि धर्म का अंग है तो मांगने वाले सर्वधर्मात्मा हुए, और पाप का अंग है तो मुनि के किस प्रकार संभव है? ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब वो कहता है कि नहीं, शरीर की स्थिरता के अर्थ, शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए हम आहार को ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे तो बराबर से वस्त्र के पॉइंट में भी वो यही तर्क दे रहा था कि परिणामों की स्थिरता के लिए। जब देव का अन्यथा स्वरूप चला, वहां पर भी क्या तर्क दिया कि क्षुधादि कैसे उपशांत होंगे? शरीर की स्थिरता के हेतु, परिणामों की स्थिरता के हेतु ये सब करना आवश्यक है। फिर से वही बात जो अपनी लगभग 2-3 दिन से चलती आ रही है। अरे बाबा, यदि तू कहेगा कि शरीर की स्थिरता के अर्थ या परिणामों की स्थिरता के लिए चाहिए, तब तो ऐसी जो भी वस्तु तू लेगा वो परिणामों की स्थिरता के लिए ही लेगा, उसके बिना कोई वस्तु का ग्रहण करता ही नहीं है। जैसे मैंने कोई कपड़े खरीदे तो परिणामों की स्थिरता ही के लिए खरीदे हैं। जो कुछ भी एक्टिविटी करता है ये जीव, संसारी जीव, परिणामों की स्थिरता के लिए ही करता है। परिग्रह इकट्ठा किया, परिणामों की स्थिरता के लिए ही किया है, तब तो फिर उसको भी तुम्हें अपरिग्रह में लेना चाहिए था। एक और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो कोई लोभ से धन थोड़ी ना मांगते हैं, हम तो सिर्फ आहार मांगते हैं, हम पैसा वैसा थोड़ी ना मांगते हैं। आजकल तो वो भी बात बदल गई, अब तो पैसा भी कभी कभी मांग लेते हैं।
कभी कभी पैसा तक मांग लेते हैं और कहते हैं हमको इनको दान देना है, हमें उनको गिफ्ट करना है तो हमको पैसे दे दो। भले आदमी अगर इतनी आवश्यकता थी तो खुद गृहस्थी में क्यों नहीं रहते? ये सब जंजाल छोड़ करके तुमने नया जंजाल क्यों खड़ा कर दिया? मतलब एक तरह से कभी ना कभी समाज के ऊपर भार जैसे हो जाते हैं, समाज को बैल की भांति हाँकते हैं जैसे कि ये घर के नौकर हो। अरे ऐसा नहीं होता है। मुनि का जीवन भ्रामरी के रूप में होता है। भ्रामरी मतलब आपने कभी भ्रामरी देखी होगी, मतलब जो भौरा होता है वो फूल में से जो उसका रस चूसता है वो फूल के ऊपर कभी भी भार नहीं बनता, फूल के ऊपर ऊपर तैरता है और उसी में से जितना रस निकाल सकता है वो नेक्टर जिसे कहते हैं वो निकाल लेता है। वो कभी भी फूल के ऊपर इतना नहीं बैठ जाता कि वो फूल ही झुक जाए, ऐसा कभी नहीं करता। मुनिराज भी अपना कभी भी इतना क्या, मुनिराज कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करते जिसको लेकर के समाज के ऊपर भार हो, कभी नहीं करते। समझ में आ रहा है? और यदि यहाँ पर ऐसे करने समाज के ऊपर भार बनने लग जाए तो कैसे बात बनेगी? तब तो फिर तुम्हें दूसरों को तकलीफ देना ये पाप नहीं है क्या? इस मुद्दे की भी खबर ली जाएगी अगले पेज पर, पेज 156 पर इसी का पूरा खुलासा किया गया है। खैर बात तो ये करनी है कि वो कह रहा है कि नहीं हम तो धनाधिक कुछ मांगते नहीं, हम तो सिर्फ आहार मांगते हैं और वो भी शरीर की स्थिरता के लिए मांगते हैं, तो आहार आदि की याचना करते हैं। तो पंडित साहब कहते हैं आहार आदि से धर्म नहीं होता। क्यों साहब? आपके दौलत राम जी भी तो लिखते हैं कि शरीर की स्थिरता के अर्थ ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजे रसन को, बराबर। तो इसलिए हम आहार को ग्रहण करते हैं। पंडित साहब कहते हैं नहीं, आहार से धर्म नहीं होता, वो तो शरीर का सुख ही होता है। तो फिर आपके मुनिराज भी आहार क्यों ग्रहण करते हैं? इष्टोपदेश कह रहा हूँ, आत्मानुशासन का एक छंद है, छंद मुझे पता नहीं है, उसका भावार्थ पता है। देखो, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आहार से सच में कुछ नहीं होता है, सचमुच कुछ नहीं होता है, आहार से कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या कहना चाहिए, आहार आदि से धर्म नहीं होता है, शरीर सुख होता है, ये शरीर का पोषण है, ये समझना चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। परंतु आत्मानुशासन में ऐसा आया है, क्यों हे मुने, यदि तुम अपवाद मार्ग को स्वीकारोगे नहीं, उसको पूरी तरह उड़ा दोगे, तो होगा क्या पता है? अभी तुम झूल रहे हो छठे सातवें गुण स्थान में। तुम ठीक है आहार ग्रहण नहीं करोगे, कहां पर जाओगे? स्वर्ग में जाओ। समाधि कर रहे हो मतलब एक तरह से तुम जाओगे स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन सा गुण स्थान होता है जी? स्वर्ग में कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा। चौथे के ऊपर जाना नहीं तुमने, और अभी यहाँ पर छठे सातवें में हो। कोई चाहेगा क्या कि मैं 6th क्लास से नीचे होकर के चौथी क्लास में आ जाओ फिर से? कोई चाहेगा क्या? ईयर डाउन लगना शर्म की बात होती है, तो कोई भी ईयर डाउन लगने नहीं देना चाहता है। बस तू यदि छठे सातवें गुण स्थान में है तो बने रहना। थोड़ी सी यदि तू इतनी आकुलता करेगा तो एक काम कर, इतना ही ले जिससे तुझे आकुलता नहीं होगी। अपवाद मार्ग है, समझना, ये भी अपवाद मार्ग है, ये मानना पड़ेगा। परंतु ये अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग की मैत्री है। हम उतना ही आहार लेने को कहते हैं जिसको लेकर के तुमको प्रमाद सताने ना लग जाए, तुम्हारी साधना में बाधक ना हो जाए, हम उतना ही आहार लेने को कहते हैं। ठीक है, अगर वो तुम्हारी साधना के आड़ में आने लग जाए तब तो फिर आहार के ऊपर भी कटआउट करना पड़ेगा, उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि छठे सातवें गुण स्थान में रह करके तुम और पुरुषार्थ करो, तो हो सकता है तुम मोक्ष में भी चले जाओ। तुम्हें क्यों चौथे की इतनी पड़ी है? तो वहां पर रहोगे सागरों तक, चौथे में बने रहोगे, फिर यहाँ पर आना बहुत टाइम चला जाए, कितने ही सागर बीत जाएंगे, तब जाकर के तुम
मनुष्य भाव धारण करोगे, संयम अंगीकार करोगे, फिर मोक्ष में जाओगे, कितना टाइम जाएगा? उससे तो बेहतर है ना कि अभी तुम थोड़ा सा आहार ग्रहण कर लो, परिणामों की स्थिरता, और फिर पुनः तुम धर्म में लग जाओगे। हमारी तो इतनी बात थी। और हम कभी भी याचना नहीं करते। एक बात और समझना, हम याचना कभी भी नहीं करते। माना कि हम भी परिणामों की स्थिरता के लिए ही करते हैं। मुनिराज भी ले तपो बढ़ावन, तो अपने तप को बढ़ाने के लिए, अपने परिणामों की थोड़ी स्थिरता के लिए ही वे आहार को ग्रहण करते हैं, परंतु हम कभी भी याचना नहीं करते। तो कोई दे तो दे, न दे तो न दे, हम उसको लेकर के बड़े सहज होते हैं। आहार मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। तुम तो याचना करते पाए जा रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम याचना मत करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम याचना मत करो ना, हमें दिक्कत किससे है? तुम याचना करते हो। आहार ग्रहण दोनों भी मुनि करते हैं, श्वेतांबर के भी साधु करते हैं और दिगंबर के भी साधु करते हैं, परंतु दिगंबर के साधु अपने तप को बढ़ाने के लिए करते हैं, याचना कभी नहीं करते। श्वेतांबर के साधु याचना करते पाए जाते हैं, और पहले ही फोन पर फिक्स होता है कि हम, और ये लोग फोन करते हैं, साधु लोग कई बार फोन करते हैं कि हम आपके घर गोचरी के लिए आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। और मैं वैसे एक बात बता दूं, चलो हालांकि ये जो पॉइंट है जो अभी बताने वाला था वो किसी अन्य प्रकरण में भी ज़्यादा उचित रहेगा, बट कहने की बात इतनी है मेरी, याचना तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। सहजता से जैसे परिस्थिति बने हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर यदि तू कहेगा लोभ से कुछ धनाधिक की याचना करे तो पाप है, यह तो धर्म साधने के अर्थ शरीर की स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिए आहार आदि की याचना करते हैं। ठीक है, शरीर की स्थिरता, उसका रीजन फिक्स है। वो होता है ना बच्चों को, क्यों बच्चे होमवर्क क्यों नहीं किया? साहब बीमार था। क्यों बच्चे होमवर्क क्यों नहीं किया? साहब बाहर गया था। क्यों बच्चे होमवर्क क्यों नहीं किया? साहब वो होमवर्क कुत्ता खा गया। ऐसे देते हैं, ऐसे भी रीज़न देने वाले होते हैं। फिक्स रीज़न होता है, मैं बीमार था, घर पे मेहमान आए थे और बाहर जाना हुआ, या फिर सो गया जल्दी, या तबीयत ठीक नहीं थी, ये कारण रीज़न फिक्स होते हैं। या फिर भूल गया, नहीं किया, भूल गया, रीज़न फिक्स होते हैं। बस इसका भी वही रीज़न है। सब शरीर की स्थिरता के अर्थ, शरीर की स्थिरता के अर्थ, वो एक ही रट लगाए बैठा है, परंतु वो ठीक नहीं है। थोड़ा कोई पढ़ना चाहेगा? समाधान, आहार आदि से धर्म नहीं होता, शरीर का सुख होता है, इसलिए शरीर सुख के अर्थ अति लोभ होने पर याचना करते हैं। यदि अति लोभ न होता तो आप इसलिए मांगते, वे ही देते तो देते, न देते तो न देते, तथा अति लोभ हुआ वही पाप हुआ, तब मुनि धर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म क्या साधेगा? बस अब वे कहता है मनु, आगे ना यहाँ बात, वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। अति लोभ हुआ वही पाप किया ना तुमने। याचना कब करता है? जब अति लोभ होगा। याचना तभी करता है ना, किसी भी कीमत पे, मुझे चाहिए ही चाहिए, दो, तुम दो मुझे। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो हम बच्चों में एक ऐसे ही मजाक में कहते थे, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने नहीं दिले तर देणाऱ्याकडून ढापून घ्यावे, ऐसा कुछ कहते थे। आप समझ रहे हैं? आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं थोड़ा उसका अर्थ बताता हूँ। वो कहते थे कि अगर कोई देता है तो लो, देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए, और अगर देने वाला, वस्तु देने वाला अगर ना कुछ दे तो देने वाले से छीन करके लेना चाहिए। ऐसे वो दो पंक्तियों का अर्थ था। अब थोड़ा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वैसे कुछ बात बैठ रही है। सामने वाला नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा याचना करके दे दो ना साहब, दे दो ना साहब, ऐसा कह करके अति लोभ करके, याचना करके तुम मांग लेते हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता, ये अति लोभ हो गया। ठीक है, अब वो अगला पॉइंट कहता है, अगले पॉइंट की पहले मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। वो कहता है कि
साहब आप हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हो। बात तो ऐसी है, हम तो आर्जवी है, हम तो मार्दवी है। कैसे कैसे? मन में आहार की इच्छा हो और उसको प्रकट ना करे तो मायाचारी हो जाएगी। और याचना करने में हीनता आती हो सो तुम्हें बहुत अभिमान होगा, इसलिए तुम याचना नहीं करते। ये तो तुम्हारी मान कचाय है। हम कोई मायाचारी और मानी नहीं है, ये तो तुम मायाचारी और मानी दिखते हो हमको। ये तो हमारे ही मन की सरलता है कि हमको मन में आया भाव, हमने मांग लिया। ये इसका लॉजिक है। अब किसी को सुनने वाले को बड़ा अच्छा लॉजिक लगेगा, वो कहेगा यार बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। परंतु पंडित साहब कह रहे हैं अरे चुप, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस प्रकार दो दुकानदार है, दोनों ने अपनी दुकानें खोली है, दोनों के पास सेम टू सेम माल है, सेम टू सेम माल। एक है संतोषी, एक है असंतोषी। मतलब एक दुकान को चलाने वाला संतोषी है, दूसरा चलाने वाला असंतोषी है। संतोषी दुकानदार क्या करता है? ग्राहक आए और अपनी विधि मिले तो व्यापार करता है, नहीं मिले व्यापार नहीं करता। जिसको पता है कि अपना माल खरा है वो क्यों फ्रॉड करेगा? जिसको पता है वो होता ना कि साहब ये घी कितने रुपया किलो है? 3,000 रुपया किलो। 3,000 रुपया किलो घी, कुछ कम नहीं होगा क्या साहब? 3,200 रुपया किलो। साहब बहुत भाव बढ़ रहा है, 3,500 रुपया किलो। साहब हम जरा देख करके आते हैं। आओ आओ देख करके आना, और बच्चे याद रखना आते वक्त 4,000 रुपये किलो की तैयारी से आना, ठीक है? जिसको पता है अपना माल खरा है वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा, कभी फ्रॉड नहीं करेगा। वो अपना दाम फिक्स रखेगा। हालांकि मैंने अभी थोड़ा उदाहरण थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे दे दिया, बट अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ तो और बात पल्ले पड़ेगी। कोई कहेगा कि साहब ये वस्तु कितने रुपए किलो है? साहब 50 रुपया किलो है। उदाहरण है। गेहूँ कितना रुपया किलो है? मान के चलिए 50 रुपया किलो है नहीं, गेहूँ तो 35-40 में ही एकदम अच्छा गेहूँ मिल जाता है, और टॉप क्वालिटी लेना हो तो लगभग 50 रुपया किलो भी मिल जाता है गेहूँ। तो 50 रुपया किलो है साहब। हम अब क्या है, अब देखिए हम नया धंधा खोलने वाले हैं, हम रिटेल का शॉप खोल रहे हैं, तो आपसे हम खरीदते जाएंगे तो कुछ 50 रुपया किलो। साहब हम थोड़ा सा और ग्राहक ला करके देंगे 50 रुपया किलो, नहीं तो कुछ डिस्काउंट 50 रुपया किलो। भाव वही मिलेगा, तुझे लेना है तो ले, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें यहाँ पर मिलेगा 50 रुपये किलो ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये अपने भागचंद जी के साथ ऐसा हुआ था। भागचंद जी के साथ वे सुनते हैं कि वे कुछ दुकान वगैरह चलाते थे, और दुकान चलाते वक्त भी निरंतर अध्ययन करते रहते थे। कोई एक उनके पास ग्राहक आया, वो देखते ही रह गया, वो देख रहा है। भागचंद जी ने कुछ पूछा ही नहीं उसको कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा विकल्प आ गया और सामने वाले ने भी पूछा कि अरे वो कितने में है, तो उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, वो 100 रुपया किलो है, ऐसा उसने कहा। तो जो कुछ भी ट्रांजैक्शन डीलिंग होनी थी सो हो गई। उसने पूछा ग्राहक ने कि क्यों मैं इतनी देर खड़ा रहा, आपको कुछ भी नहीं लगा? क्या लगना है, मैं तो मेरा अध्ययन कर रहा था। तुमको वस्तु चाहिए तो तुमने बोलना चाहिए ना, मैं क्यों पूछूं? तुमको ज़रूरत है, तुमने पूछना चाहिए। बस यही बात है। एक कुशल व्यापारी कहने की अपेक्षा भी जो न्याय नीति से कमाता है, जो संतोषी वृत्ति वाला होता है, वो कभी भी ऐसे धंधों में नहीं पड़ता। वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट के भी चक्कर में नहीं पड़ता कि मुझे मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे ऐड लगानी है। वो कभी ऐड नहीं करता। उसको पता है अपना माल अच्छा है, कहीं से भी आकर के मेरा धंधा होगा ही होगा, मुझे पैसे कमाने ही कमाने हैं। तो वैसी बात है। परंतु जो असंतोषी होता है, असंतोषी तो कहता है ऐसा कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आओ, आपको ये वस्तु चाहिए है ना, हमारे पास लो लो लो, हमारे पास भी है। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या 50 रुपये किलो। नहीं यार आप बहुत भाव लगा रहे, बोला मतलब बेचा थोड़ी ना है। आप तो बोलो साहब बोलो 45 रुपये किलो। नहीं,
चलो चलो 40 में ले लो, चलो फाइनल कर दो, फाइनल कर दो। अरे छोड़ दो छोड़ दो, गया, उतर गया, वो ग्राहक चला गया। दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? अच्छा पहले तो समानता बताइए, दोनों दुकान खोल करके बैठे हैं, मतलब दोनों को पैसा कमाने का भाव है या नहीं है? तभी तो दुकान खोली है। दोनों को पैसा कमाने का भाव है तभी तो दोनों ने दुकान खोली है। परंतु दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो लालच नहीं है। हाँ, एक को लालच नहीं है, अपनी विधि मिले तो व्यापार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। संतोषी वृत्ति वाला ऐसा हुआ करता है। कहीं तो भी एक शायद अशोकनगर की घटना है, बहुत साल पहले की घटना है, बट अपने ही एक जैन मुमुक्षु भाई, उनकी किराना की स्टोर थी और किराना स्टोर पर वे जाते थे, मतलब किराना स्टोर खोलते थे 10 बजे, बंद करते थे 5 बजे। क्यों? शाम का भोजन वगैरह सब करना है, उस हिसाब से 5 बजे शट डाउन, शटर लगा देते थे। जानते हैं, छोटी सी किराने की दुकान थी, छोटी होगी बड़ी होगी अपन को नहीं लेना देना, बट आने के पहले से उनके यहाँ पर लाइन लगी रहती थी। और जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा हटा वटा करके शटर खोलना पड़ता था उनको। और 5 बज गए, 5 बजे के बाद शटर आउट, शटर डाउन। फिर 5:01 पर कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई डीलिंग नहीं, मतलब लिटरली धक्के मार मार करके, जो कहते हैं कि धक्के मार मार के बाहर निकालना, वैसे ही ग्राहकों को बाहर हटाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि नहीं अब 5 बज गए, अब इसके बाद कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई व्यवहार नहीं होगा, नो ट्रांजैक्शन, ना खरीदी होगी ना बिक्री होगी, कुछ नहीं होगा। ये उनके सेट था, नियम सेट था। कोई कहे कि साहब उधारी लिख लो, नहीं हमको ट्रांजैक्शन नहीं करना, हम उधारी पे काम नहीं करते, उधारी पे काम नहीं करते, हाँ नहीं करते हैं काम। तो कोई कहे साहब हम शाम तक आपको पैसे भिजवा देते हैं, हाँ भिजवाना है भिजवा दो, बट ध्यान रखना 5 बजे के पहले, 5:01 हो गए, हम पूरा का पूरा खाता दिन का दिन को ही क्लोज करते हैं। हम लेजर जितना कुछ भी टैली करना था हम दिन का दिन को टैली कर लेते हैं। अगले दिन के लिए कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हमारे यहाँ नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड की सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होती है, सिंपल। और यदि तुम बाय चांस भूल गए तो अगले दिन भी अगर तुम पैसा लाओगे, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो पैसा नहीं लेंगे। ठीक है हम पैसे लेंगे, बट पैसे लेकर के उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, क्योंकि जो पिछले दिन का खाता था वो तो हम क्लोज कर चुके हैं। अब सिंगल एंट्री में क्या पास करेंगे, अकाउंटिंग तो डबल एंट्री हुआ करती है, हम सिंगल एंट्री क्या पास करेंगे, संभव नहीं है, आउट। अब गया सो गया, हम ये पैसा नहीं लेंगे। इतनी उदार चित्त से व्यापार किया जाता था। और शार्प 10 बजे खुलेगा, शार्प 5 बजे बंद होगा, उसके पहले 1 मिनट नहीं, उसके बाद 1 मिनट नहीं। कहने की बात मेरी इतनी है कि करना चाहे तो सब होगा। पैसा देखो, वो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है परंतु अपने टर्म्स के ऊपर, ऐसा हो रहा है ओके तो चलेगा। ये मैं थोड़ा सा मैं अपना भी एक उदाहरण देना ही चाहूँगा, ठीक है। मैं जब लगभग मैंने जब मेरी अपनी आर्टिकलशिप चालू करनी थी, सीए की आर्टिकलशिप होती है ना, ट्रेनिंग करना होता है 3 साल के लिए, तो जब स्टार्ट करना था तो वो इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है। तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था, पहले इंटरव्यू के टाइम पर ही मैंने उनको पूछा आपके यहाँ पर टाइमिंग क्या होता है। मेरा सबसे पहला सवाल किसी भी कंपनी को, इंटरव्यूअर को यही रहा है, आपके यहाँ पर टाइम क्या होता है आने का और जाने का। तो वो कहते थे कि ये ऐसा ऐसा टाइमिंग है। फिर मैं अपनी बात रखता था, देखो मेरा भोजन करने का ये समय है, मुझे शाम को 5 साढ़े 5 बजे मुझे मेरा भोजन करना ही होता है, मैं रात में भोजन नहीं करता, मैं जैन हूँ, मैं रात में पानी भी नहीं पीता। तो इस टर्म पर मैं वहाँ पर मैं अपना मुद्दा एकदम स्ट्रांगली रखता हूँ और मैं ये बात कहता हूँ, डंके की चोट कहता हूँ कि अगर ये फॉलो होगा तो ही मैं आपके यहाँ पर आने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मतलब देखो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये मैं आपको लगेगा कि मैं मेरी मान बढ़ाई कर रहा हूँ, बट ये एक तरह से मान बढ़ाई कहने की अपेक्षा ये
क्या कहना चाहिए, एक जीत के रूप में मुझे वो फीलिंग आता है कि हाँ, अपन अपने सिद्धांतों के ऊपर अड़िग रहे और कोई छल भरे भी तो कर नहीं रहे, कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहे, अपन अपने सिद्धांतों पर अड़िग रह रहे ना, तो इसको मैं एक क्या कहना चाहिए, समझता हूँ कि यार ये एक अपनी जीत हुई है, तो उसको बताने का आनंद भी एक अलग हुई हुआ करता है। तो मैंने ही कहा था कि ये अगर मेरे टर्म्स फुलफिल होते हैं, आपके कुछ टर्म, आपका जो काम रहेगा मैं टाइम टू टाइम कर लूँगा, काम में बिल्कुल भी काम चोरी नहीं होगी, सारा का सारा काम किया जाएगा, मैं रात को रुक कर के काम करके जाऊँगा, परंतु मुझे मेरा खान पान को लेकर के मेरे टाइमिंग्स होने चाहिए, मेरे अनुसार टाइमिंग्स चलेंगे तो ही मैं आपके जो भी टाइमिंग्स हो मुझे मेरे अनुसार टाइमिंग्स करके दो। फिर सामने वाला एग्री हुआ तो ही मैं वहाँ पर गया, ये पहला इंस्टेंस। फिर जब मैंने ऑफिस चेंज किया, हमारे पास ऑप्शन होता है कि ऑफिस चेंज कर सकते हैं, तो लगभग 50% टाइम पूरा होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मैंने कंपनी में स्विच किया था, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू के टाइम एक इंटरव्यू एक कर्टसी के रूप में पूछता है कि आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो मैंने यही सवाल, पहला सवाल ये पूछा था, आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि मुझे खाने पीने को लेकर के सब मैं अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बाकी कुछ बाहर का नहीं खाता हूँ, मुझे 2 टाइम के टिफ़िन लाने के लिए मुझे मेरी माता को टाइम लगता है, तो उसके अनुसार मुझे टाइम लगेगा, मैं मेरे सारे काम करके चला जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे टाइमिंग्स के अनुसार होना चाहिए। और वो अग्री हुए तो ही जा कर के मैं वहाँ पर गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पैसा तो मैं भी कमाना चाहता हूँ, मैं सीखना भी चाहता हूँ, परंतु अपने सिद्धांतों के ऊपर। अपन को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सामने वाला कहेगा कि नहीं थोड़ा सा इतना कर दो तो हम तुमको ये काम दे देंगे, हम तुमको जॉब पर ले लेंगे। नहीं चाहिए हमको तुम्हारी जॉब, हमको तुम्हारी असाइनमेंट नहीं चाहिए। हमारे सिद्धांतों के अनुसार चल रहा होगा तो चलो, नहीं तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। ये कोई घमंड नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि अपन अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं, अपन न्याय नीति से काम करना जानते हैं, अपन उससे छिगेंगे नहीं। बस इतना सा एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे ना, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आती भी है तो अपन जानते हैं कि अपन ने कुछ गलत नहीं किया, तो अपने साथ कुछ गलत वैसे ही होने से रहा, और बहुत कुछ हुआ तब तो फिर पाप का उदय तो समझना ही है, तब तो पाप का उदय समझ करके उसको भोगना है। फिर उस टाइम पर हमारे पास तत्व ज्ञान का बल होता है कि देखो अपन ने फिर भी कुछ गलत नहीं किया, ये तो अपना पूर्व संचित पाप ही कुछ ऐसा होगा कि जिसको भोगना पड़ रहा है, तो उसमें तत्व ज्ञान के आधार से भी अपन शांति से रह सकते हैं। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, ये पंडित जी का दिया हुआ उदाहरण है, मैं इसी को इतना लंबा रहा हूँ, पंडित जी के उदाहरण को ही मैं इतना लंबा रहा हूँ। तो कहने की बात इतनी है कि करने वाला सब होता है। उसी प्रकार दोनों भी मुनि हैं, एक दिगंबर मुनि है, श्वेतांबर के भी मुनि हैं, दोनों को भी आहार ग्रहण करने की इच्छा है, दोनों को भी आहार ग्रहण करने की इच्छा है, परंतु हम जो दिगंबर मुनि हैं, हमारे जो दिगंबर संत है, कोई दे भक्ति भाव से, विधि मिलने पर तो ग्रहण कर लेते हैं, विधि ना मिले, कोई देने वाला ना मिले, ग्रहण नहीं करते, सहजता रखते हैं। तुम तो याचना करके लेकर के आते हो, दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी होती है। भले ही भोजन करने के भाव दोनों को है, परंतु तुम्हारे कषाय युक्त भाव है, तुम याचना करने के भाव से जाते हो, हम सहजता के भाव से जाते हैं। फर्क इतना सा पड़ता है, और फिर पूरी 2 धाराएं अलग अलग दिखती है। आइए अपन थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। ऊपर का पैराग्राफ नहीं, ऊपर का पैराग्राफ रहेगा। हाँ, अब वे कहता है, मन में तो आहार की इच्छा हो, याचना न करे तो माया कषाय हुई, और याचना करने में हीनता आती है, तो गर्व के कारण याचना न करे तो मान कषाय हुई। आहार लेना था सो मांग लिया, इसमें अति लोभ क्या हुआ, इससे मुनि धर्म किस प्रकार नष्ट हुआ, तो कहो। उससे कहते हैं, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, तो दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार की प्रार्थना नहीं करता है। घर में कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है।
माया मान कषाय तो तब होगी जब छल करने के अर्थ में अपनी मेहनतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु अच्छे व्यापारी के ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियों के आहार आदि की इच्छा मंद है, वे आहार लेने आते हैं और मन में आहार लेने की इच्छा भी है, परंतु आहार की प्रार्थना नहीं करते। स्वयं कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते। अंडरलाइन, हाँ, उनके लोभ की मंदता है। इसको चाहे तो अंडरलाइन कीजिए। स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं। मैंने कहा ना, मैंने वही वर्ड्स यूज किए हैं, अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं, मांगते किसी के भी घर नहीं है। इसलिए मुनिराज जब भी आहार के लिए निकलते हैं, याचना करने का कोई सवाल ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मौन कवच लेकर के चलते हैं। नियम होता है मुनिराज को, जब भी जैसे ही संघ से बाहर गए और आने तक मौन ही रहना चाहिए। कोई साथ में मुनि आए हैं, उनके साथ भी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, तुम तुम्हारा करो, वो अपना अपना करेंगे, तुम आहार करके आओ। और आहार करके आने के पहले तक, आहार के दरमियान ही क्यों, आहार के लिए निकलने से लेकर आहार से लौटकर आने तक तुमको मौन ही रहना चाहिए। ये नियम है मुनियों का। तो मौन रहेंगे तो याचना कैसे करेंगे? कोई कहेगा कि नहीं, इशारों के माध्यम से कहेंगे दे दो दे दो। अरे परंतु ऐसा करना तो लोक निंद्य होगा या नहीं होगा? इशारा कैसे करेंगे? जैसे भिखारी करते हैं, दे दो साहब दे दो, वैसी कुछ बात होगी तो मुनि को ऐसा शोभा देगा क्या? एक भिखारी के रूप में मुनि दिखे, ये कैसी, कितनी विचित्र निंदनीय बात होगी। तो वही कहने की बात है, स्वयं कोई दे तो लेवे, अन्यथा नहीं। हाँ जी, पढ़िए। वहाँ उनके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है। माया मान तो तब होगा जब छल करने के अर्थ व मेहनतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु मुनियों के ऐसे प्रयोजन है नहीं, इसलिए उनके माया मान नहीं है। यदि इसी प्रकार माया मान हो तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन काय द्वारा नहीं करते, उन सबके माया ठहरेगी। और जो उच्च पदवी के धारक नीच वृत्ति अंगीकार नहीं करते, उन सबके मान ठहरेगा, ऐसा अनर्थ होगा। बस, किसी को इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? शशि जी को तो उन तो कंफर्म कर दिया है। बाकी क्या छठे सातवें में चले गए क्या? चलो, वैसे मैं एक दो घटनाएं और सुनाना चाहता हूँ। लगा तो अपन ये प्रकरण थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, बट एक दो उदाहरण और ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मैं क्यों सुना रहा हूँ? ये जो लिखा है ना कि व्यापारी के कमाने की इच्छा मंद है, सो अपनी न्याय नीति के अनुसार अपनी विधि मिलने पर व्यापार करते हैं। अब ये जो मैंने आपको कौन अशोकनगर वाले अपने मोक्ष भाई का उदाहरण दिया ना, वैसा ही कुछ उदाहरण आपको अपने श्रीमद राजचंद्र जी का भी मिलेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा व्यापारी, रत्नों का बहुत बड़ा व्यापारी उनके पास आया और कहा कि पैसे नहीं है, गलती से भूल गया पैसा। तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, लिख कर के लीजिए। राजचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब शाम तक पैसे लौटा दीजिए। वो उन्होंने कहा ठीक है, शाम तक मैं अपने आदमी के तहत आपको पैसे लौटा दूंगा, भिजवा दूंगा मैं। वो दिन हो गया, पैसे नहीं आए, अकाउंट क्लोज। दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन उसको याद आया, ओ अपने पैसे देने थे। तो फिर श्रीमद जी के पास तुरंत नौकर के हाथ पैसे दिलवा दिए। श्रीमद जी ने कहा कि नहीं, मैंने तभी कहा था कि उस दिन का उस दिन खाता क्लोज कर देना, अब उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं। गया, अब मैं वो पैसे नहीं ले सकता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। धंधा छोड़ना आज के ज़माने में कोई धंधा नहीं, ये कितना भी छोटा क्लाइंट क्यों ना हो, कितना भी छोटा, धंधा नहीं छोड़ना चाहता है, बस ऐसी बात है। परंतु विशेष बात है कि ये कहते थे कि नहीं, हमको नहीं कुछ करना है, पुण्य के ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए। चलो एक और घटना सुनाना चाहूँगा। मुंबई की है, शायद अश्विन भाई ऐसा कुछ नाम है उनका, और थोड़े से काफ़ी फैला हुआ उनका बिजनेस है। सुनते हैं कि स्वयं प्रवचनकार है, विद्वान है, तो ग्रंथों के ऊपर भी अच्छी पकड़ रखते हैं।
और स्वयं शुद्धि का भोजन आदि स्वयं करते हैं, सब करते हैं, और व्यापार आदि भी खूब अच्छे से चल रहा है। कुछ एक साल पहले की बात है, रेड छापा डाला इनकम टैक्स वालों ने, उनकी दुकान पर, उनके फर्म के ऊपर छापा डाला। तो अब इनकम टैक्स वालों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, भारतीय आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर से क्यों डरता है इतना? वो तो है। हाँ बराबर। और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इससे भी बड़ा। ये तो आपने कहा, वो तो बिल्कुल सही है। क्या? छोटा मोटा भी घपला होगा उसको बड़ा बड़ा करके बताएगा। ठीक है, परंतु एक और है, क्या सेटल कितने में करेंगे? मतलब क्या, 1 सूटकेस 2 सूटकेस, 1 पूड़ी 2 पूड़ी, कितना? तो कुछ समझ रहे हैं क्या? मोटा पैसा मांगेगा। हाँ, मोटा पैसा मांगेगा। तो अरे हाँ, मैं वैसे एक और बात कह दूँ, हमारे कंपनी का जिस कमिश्नर को रिपोर्टिंग है, वो कमिश्नर बदल गया, ठीक है। डिपार्टमेंट होता है ना, और जितने भी ऑफिसर कमिश्नर लोग होते हैं वो रोटेशन पर रहते हैं। आज इस डिपार्टमेंट में, कल डिपार्टमेंट मतलब आज इस लोकेशन में, कल उस लोकेशन पर, आज पुणे में है तो कल मुंबई के डिपार्टमेंट में होंगे, फिर उसके दिन गोवा में होंगे, उसके बाद अहमदाबाद में होंगे, ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं उनके। तो अभी का जो करंट रिपोर्टिंग कमिश्नर है, हाँ, जो हमारे इनकम टैक्स के सब ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं, जो सर है, उनको मिलने गए तो उनका वर्णन कैसे करते हैं कि हैज़ गॉट अ बिग फैट स्टमक। एक सरदार जी है और ही हैज़ गॉट अ बिग फैट स्टमक। अब उसके ऊपर से वो दो बातें कहना चाहते थे, एक तो शरीर के रूप से भी बहुत मोटे थे, और दूसरा अर्थ क्या होगा, ही हैज़ गॉट अ बिग फैट स्टमक, मतलब पैसा भी ज़्यादा चाहिए। हाँ, पैसा भी ज़्यादा चाहिए, जितना बड़ा पेट उतनी ज़्यादा घूस, क्योंकि बड़े पेट वाले के पेट में ज़्यादा पैसा जाता है, तो उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, बस ऐसी कुछ बात है। मतलब ये इनकम टैक्स वालों की ये दिक्कत ही है, इनकम टैक्स वाला हो, जीएसटी वाला हो, ये मांगता ही मांगता है, और नहीं देंगे तो कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। अब ये मैं जिनका उदाहरण देने जा रहा हूँ, ये अश्विन भाई ऐसा कुछ नाम है, मतलब काफ़ी क्या कहना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि स्वयं प्रवचनकार है, मतलब बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए। मैं तो एक बार उनके फॉर्म के ऊपर छापा डाला इनकम टैक्स वालों ने, और उनकी भी नीति है, और जैन है अल्टीमेटली, 5 बजे के बाद कुछ नहीं होगा, 5 बजे को बंद करना था, तो सब छोड़ छाड़ करके भोजन के लिए जाना था। वो इनकम टैक्स वाले थोड़े पूछने लग गए कि ये दिखाओ वो दिखाओ, जबरन परेशान करना कि ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन, ये करो वो करो, सब बराबर डॉक्यूमेंट देते रहे। 5 बजने को आए, उन्होंने कहा देखो अब मैं जा रहा हूँ, मेरे भोजन का समय हो गया है, आपको कुछ भी लगे, मैं यहाँ पर हमारे आदमी लोग बैठे हैं, सीए बैठा हुआ है, इसको आप बैठा दो, मतलब इससे आप तहकीकात करो, जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट, और सब कर्मचारियों को भी कह दिया, इनको जो लगे, जो तोड़फोड़ करनी है, जो उठापटक करनी है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मांगे वो दो, जहाँ से मांगे वहाँ से दो, और जितने टाइम का चाहिए उतना दो, 4 साल पहले का चाहिए 4 साल पहले का दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इसके बाद मुझे परेशान नहीं करना, मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा वे बात करते करते कहने लगे, चलो साहब सेटल करते हैं, इतना दे दो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो वो अपने अश्विन भाई कहने लगे, अपने मुमुक्ष भाई कहने, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? मैंने अपने जीवन में 1 रुपया नहीं, 1 पैसे का फ्रॉड नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ ना, आपको जो चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। और गलती से अगर आपको कुछ गलत मिल जाए, कुछ फ्रॉड के ऐसे कुछ एविडेंसेस मिल जाए, तो आप वही के वही दुकान को आग लगा देना, और
कल सुबह जाकर के मैं अगर देखता हूँ कि मेरी दुकान को आग लगी है, तो मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा कि मेरी दुकान को क्यों आग लगाई। ये मैं ही स्वयं हूँ होशो आवाज में कह रहा हूँ कि लगा दो, हमारी दुकान को आग लगा दो। मुझे पूछने मत नहीं आना, मुझे पूछने मत आना, परेशान नहीं करना। मतलब कहने की बात इतनी है कि इतना अब इनकम टैक्स वाले के सामने सब कांपते हैं, और इतनी निडरता से बोलने वाला व्यक्ति भी अगर हो सकता है तो विशेष बात है कि न्याय नीति से कमाने वाला भी होता है। इससे एक बात और सिद्ध होती है, पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, परंतु ये हम तय करते हैं कि न्याय नीति से करना है, अन्याय नीति से करना। अन्याय नीति से करेंगे तो सब झोल झपाटे होंगे और उस चक्र में फंसते ही जाते हैं। और एक बार शुरुआती न्याय नीति से करेंगे तो आजीवन फिर कोई दिक्कत नहीं होती। बस ऐसी बात है। तो लोभ के ऊपर से ये प्रकरण आता है, और जो लोभी होता है, लोभी को पता होता है कि मैंने 100 करोड़ का फ्रॉड किया है। ऑफिसर कहता है 1 करोड़ दे दो, निपटा दूंगा, ठीक है ना। 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, उसमें से 1 करोड़ गया, कितना बचा? 99 करोड़। अब भी ठीक है, 99% बचे है ना, 1% गया तो क्या गया, 99% बच रहे हैं ना, ले लो, क्या दिक्कत है। वैसे ही अपना कौन सा था, फ्रॉड करके लिया था। तो वो लोभी है, वो क्या कहना चाहिए, चोर है। वो कभी भी योग्य काम नहीं करेगा, परंतु न्याय नीति से किया गया काम बराबर फलता ही फलता है। ठीक है, चलिए आज वैसे थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें भी हो गई, परंतु ये बातें भी बताना ज़रूरी है क्योंकि पंडित साहब ने स्वयं ये उदाहरण दिया हुआ है। और ये ऐसा उदाहरण देने का एक और कारण भी है, क्योंकि ये स्वयं पहले व्यापार में रहे। व्यापार में मतलब एक मुनीम के यहाँ पर, एक मुनीम की नौकरी करते थे, एक सीए के फर्म में सीए के रूप में काम करते थे। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट, अपने पंडित साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उस समय में मुनीम मतलब क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो होता है। तो उस समय के वे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए रहे हैं, तो ऐसा हैरा गहरा नहीं समझना पंडित साहब को। हाँ तो चूंकि वे स्वयं व्यापार आदि को अच्छे से देख चुके थे, एक साहूकार के यहाँ पर वे काम करते थे, तो वे जानते थे व्यापार आदि कैसे होता है, क्या होता है। तो उसको लेकर के फिर इन्होंने ये उदाहरण दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन रुक जाएंगे। हो गया, समय भी हो गया लगभग। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।